नेता साहब के लिए ये भेले विधायक जी से किया एगो क्वेश्चन तक पूछलिए तो जवाब नहीं दिलखिन। एते चाटुकार नेता छथिन जते भी छथि बीजेपी के, एगो क्वेश्चन तक जवाब नहीं दिलखिन। रैन के फेर पता है न्यूज दूसरा रिकॉर्ड पूरा हेबे जमीन का पूरा कब्जा केने छै, कियो ने हटेबाक य, पूरा बाउंड्री वॉल कतो नहीं देलियो। हमें गेट टूटल ये लिया ना, हमें गेट पूरा एकदम गाड़ी घुसले, कोनो गेटे नहीं चले। नहीं ये पूछा जाए तपो भवन है या मॉडल स्कूल है। लेकिन हम सब का युवा का इतना ही आग्रह है कि नदियामी हाई स्कूल में बाउंड्री होना चाहिए और उसका फील्ड होना चाहिए, पूरा अतिक्रमण लगा हुआ है, बस अतिक्रमण हटाइए पहले, उसको हटाया जाए और हर पब्लिक को युवा को खेलने का मौका मिले। कोई आता है तो भैंस बांध देता है, कोई आता है तो कुछ कर देता है, इसीलिए स्कूल का ग्राउंड अपना होना चाहिए। कोई पांचों पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि है वो मरे सोए हुए हैं, केवल विधायक जी के के पीछे ऐसे ऐसे कर दौड़ते रहते हैं। अरे मोबाइल पर धमकी देते हैं दीदी, तो धमकी- मोबाइल पर मोबाइल 20 से 25 मिस्त्री लाल जी रहे तब भी भवन का निर्माण नहीं हुआ। वर्तमान में भी वही स्थिति है, 3 कमरा पर हाई स्कूल चल रहा है। हाई स्कूल क्या अब तो 10+2 भी हो गया है, मगर भवन का घोर अभाव है। विधि व्यवस्था का भी आप लोग देख रहे हैं वही हाल है। अब तो इसको मॉडल स्कूल के रूप में आज लोकार्पण हुआ है, मगर हमको हंसी आ रहा है। लोकार्पण मतलब लोकार्पण, ये तो पहले से अर्पण है, ये तो पहले से अर्पण है, इसको आप क्या लोकार्पण करने जा रहे हैं। आज विधायिका जी यहाँ पे आए, यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कैमरा के चारों तरफ मॉडल स्कूल का यहाँ पे जो अभी प्रावधान हुआ है उसमें कोई फुलफिल नहीं हुआ है। जो भी है अभी देखिए भवन कितना अधूरा है। अभी यहाँ पे 10 स्टूडेंट आ जाए यदि तो नीचे में बैठ के पढ़ाना पड़ेगा। लोकार्पण का मतलब क्या होता है, सभी सुविधा से लेस हो तभी जाके वो लोकार्पण होता है। नमस्कार, मैं सुधानंदन झा और इस वक्त मुझे आप वैदेही विचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। आज पूरे बिहार में जगह जगह पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के तौर पर उद्घाटन किए। स्थानीय जनप्रतिनिधि को सख्त निर्देश था कि इस कार्यक्रम में आप अपने अपने क्षेत्र में उपस्थित रहेंगे। इसी क्रम में अलीनगर विधानसभा के विधायक मैथिली ठाकुर भी आज अपने क्षेत्र पहुंची थी, जहां अलीनगर विधानसभा के तीनों प्रखंड घनश्यामपुर, अलीनगर और तारडी के एक विद्यालय को मॉडल स्कूल के तौर पर आज उद्घाटन कार्यक्रम था। और इसी क्रम में जब मैथिली ठाकुर तारडी प्रखंड के नदियामी गांव पहुंचती है +2 सीनालाल उच्च विद्यालय को मॉडल स्कूल के तौर पर उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में, तो वहां पर जो क्षेत्र के जनता थे, जो क्षेत्र के युवा थे, वो नाराज़गी व्यक्त की। नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि उनके मन में इस विद्यालय को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के उनको प्रश्न करने का मन था, संवाद करने का मन था। मगर विधायक से पहले उनके विधायक के जो इर्द गिर्द घूमने वाले लोग रहते हैं, उन्होंने विधायक से मतलब प्रश्न करने से उन्हें वंचित रखा, बात करने नहीं दिया ठीक से। और विधायक की भी दिलचस्पी इसमें नहीं दिखी कि हम जा कर के उन युवक से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। स्कूल का मतलब उद्घाटन कार्यक्रम था। जितने भी शिक्षक थे, शिक्षिका थे, उनसे भी वो ठीक से संवाद नहीं कर पाई। स्कूल की विधि व्यवस्थाओं पर भी वो ठीक से बात नहीं कर पाई। बहुत हड़बड़ी में थी। बहुत सारे लोगों ने गाड़ी में बैठने के बाद उन्हें रोका भी, मगर फिर भी वो बात नहीं किए और सीधे वो पटना के लिए वो निकलती बनी, जिसके बाद से लोग काफ़ी नाराज़ थे। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कारण था और क्यों नाराज़गी है, किन-किन बातों को लेकर और किन-किन विषयों को लेकर के। कार नेता साहब के लिए ये भेले विधायक जी से किया एगो क्वेश्चन तक पूछलिए तो जवाब नहीं दिलखिन। एते चाटुकार नेता छथिन जते भी छथि बीजेपी के, एगो क्वेश्चन तक जवाब नहीं दिलखिन। की पूछने रही है? हम पूछे चलिए मॉडल स्कूल कहिया तक बन के तैयार हेतै, तो जवाबे नहीं दिलखिन। अहाँ क्लास में पढ़ेबै कि मॉडल स्कूल के किछो सुराग देबै जे हम बनतै कि नहीं बनतै, तैयार कए देने छै। फिर हमें रैन के फेर पता है न्यूज दूसरा रिकॉर्ड पूरा हमें जमीन का पूरा कब्जा केने छै, कियो ने हटेबाक य, पूरा बाउंड्री वॉल कतो नहीं देलियो। हमें गेट टूटल ये लिया ना, हमें गेट पूरा एकदम गाड़ी घुसले, कोनो गेटे नहीं चले। नहीं ये पूछा जाए तपो भवन है या मॉडल स्कूल है। अरे मॉडल स्कूल का तो लोकार्पण आज हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक है बनेगा। लेकिन हम सब का युवा का इतना ही आग्रह है कि नदियामी हाई स्कूल में बाउंड्री होना चाहिए और उसका फील्ड होना चाहिए, पूरा अतिक्रमण लगा हुआ है, बस अतिक्रमण हटाइए पहले, उसको हटाया जाए और हर पब्लिक को, युवा को खेलने का मौका मिले। कोई आता है तो भैंस बांध देता है, कोई आता है तो कुछ कर देता है, इसीलिए स्कूल का ग्राउंड अपना होना चाहिए। तो विधायक से सवाल किए कि नहीं? हाँ, हमने सवाल किया, लेकिन जवाब नहीं बोला, दिए। उन्होंने बोला कि मोबाइल पे आप हमको बात कीजिएगा। हमने उनको बोले आश्वासन दे के हमको गए हैं। इनकी बातों से कितना सहमत रखते हैं कि मोबाइल पे बोले विधायक? अरे मोबाइल पर धमकी देते हैं दीदी, तो धमकी मोबाइल पर उन्होंने बोला मोबाइल पे बोले हैं तो एक बार मौका देना चाहेंगे ना। जब दोबारा
जब वो बात नहीं सुनेंगे तब ना दोबारा बात उनको बोलेंगे। उनको हमने बोला कि मोबाइल पे आपने हमको बोलिएगा। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? प्रॉब्लम है कि हम जब पढ़ाई कर रहे थे 2006 से 8 तब भी इस विद्यालय में सिर्फ 3 ही कमरा था जो एल्वेस्टर का था। अभी भी वर्तमान में एल्वेस्टर को हटा करके 2026 जो कि 20 वर्ष हो गया है। जब प्रथम बार यहाँ भाजपा का सांसद 2014 में गोपाल जी ठाकुर आए थे, 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ, 15 में हार गए थे, 20 में गोपाल जी ठाकुर उन्होंने वादा किया था कि आप लोग विधायक होता है, स्कूल का अध्यक्ष विधायक होता है, आप लोग विधायक को जितवाइए तब आपका विद्यालय का भवन निर्माण यहाँ होगा। 20 से 25 मिश्री लाल जी रहे तब भी भवन का निर्माण नहीं हुआ। वर्तमान में भी वही स्थिति है, 3 कमरा पर हाई स्कूल चल रहा है। हाई स्कूल क्या अब तो 10+2 भी हो गया है, मगर भवन का घोर अभाव है। विधि व्यवस्था का भी आप लोग देख रहे हैं वही हाल है। अब तो इसको मॉडल स्कूल के रूप में आज लोकार्पण हुआ है, मगर हमको हंसी आ रहा है। लोकार्पण मतलब लोकार्पण, ये तो पहले से अर्पण है, ये तो पहले से अर्पण है। इसको आप क्या लोकार्पण करने जा रहे हैं? तो 3 ही कमरा है मॉडल स्कूल, तो इसको तो पहले भवन निर्माण होना चाहिए तब इसको मॉडल उद्घाटन होना चाहिए। तो बिना भवन निर्माण किए हुए ही भवन रहेगा तब ना विधि व्यवस्था। इतना यहाँ अभी छात्र है, अगर वो आ जाए एक दिन विद्यालय में तो रहने का बैठने का व्यवस्था नहीं है। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? इसलिए पहले यहाँ भवन बनाया जाए सुव्यवस्थित, उसके बाद बाउंड्री वाल किया जाए, अतिक्रमण मुक्त किया जाए, तब इसको मॉडल उद्घाटन होता तो बेहतर लगता, अच्छा लगता, मगर ये सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ कौशल किशोर, ग्राम मदरिया। आज विधायक जी मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया, मगर आप लोगों में तो नाराजगी दिख रही है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आज विधायिका जी यहाँ पे आए, यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कैमरा के चारों तरफ मॉडल स्कूल का यहाँ पे जो अभी प्रावधान हुआ है उसमें कोई फुलफिल नहीं हुआ है। जो भी है अभी देखिए भवन कितना अधूरा है। अभी यहाँ पे 10 स्टूडेंट आ जाए यदि तो नीचे में बैठ के पढ़ाना पड़ेगा। लोकार्पण का मतलब क्या होता है? सभी सुविधा से लेस हो तभी जाके वो लोकार्पण होता है। यहाँ पे किसी चीज का सुविधा, यहाँ पे हाई स्कूल का वाला सुविधा नहीं है। अब मॉडल स्कूल का तो छोड़िए, यहाँ पे आके विधायक जी आते हैं, फीता काटते हैं, लोकार्पण करते हैं, जबकि वहाँ को कोई विधि व्यवस्था नहीं यहाँ का। ये बहुत ही विडम्बना वाली बात है, बहुत ही ये हास्य चीज है जो यहाँ का विधायिका जी आते हैं, यहाँ पे लोकार्पण करते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडल स्कूल का कोई भी चीज सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो क्या मांग रहेगा कि वर्तमान स्थिति है? हमारा मांग यही है, जो सबसे पहले आप तो लोकार्पण का मतलब जो भी होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे जो भी मॉडल स्कूल का प्रावधान है, जो भी उसका जो भी क्राइटेरिया, सबसे पहले उसको फुलफिल करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आगे उद्घाटन करना चाहिए। वो कुछ भी नहीं किया, आए यहाँ पे फीता काटे, नाम चमका के चल दी, जो कि यहाँ पे कोई बैठने लायक, यहाँ पे आगे 10 आदमी आ जाए तो बैठने लायक कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे एक 10 साल 15 साल पहले जो बना बिल्डिंग है उसे फीता काट देते हैं, लोकार्पण करके चले जाते हैं। ये तो यहाँ की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं यहाँ की विधायिका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम झा हुआ। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मॉडल स्कूल का उद्घाटन हुआ मगर आप लोग संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? इसका कारण यही हमको हो रहा है, जो कि सबसे पहले तो हमको आज भूमि पूजन होनी चाहिए विधायिका जी के तरफ हाथ से, जो हमारी भवन की आवश्यकता है, जिसके लिए मैंने 20 वर्ष से 25 वर्ष से लगातार जिला से लेके पटना तक रिपोर्ट करते आए हैं। हमारे प्रधानाध्यापक जी द्वारा करवाए आए हैं। उसके बाद ये सौभाग्य जरूर मिला है, बिहार सरकार ये पूरे फोकस मारे हैं। आज उनको उद्घाटन नहीं करनी थी, आज उनको भूमि पूजन करनी थी, शिलान्यास करनी थी भवन के। तो यहाँ पर मॉडल स्कूल का नहीं है व्यवस्था कोई? मॉडल स्कूल के लिए तो ये रिपेयरिंग, हम जो पुराने भवन जो बनाए हो उसको मतलब क्लास चलाने के लिए, संचालन के लिए ये 8 कोठली बनाए हुए, जिसको नाम लिख दिया गया है, केवल नाम लिखा गया। पुराना मकान है, इशारे को देखिए ना, आपको हम दिखला रहे हैं, आइए इसको दिखा रहे हैं, अंदर भी दिखा रहे हैं। ये भी कांग्रेस के समय का है, नागेंद्र जी के जो एक ईंट लगा, उसके बाद यहाँ इस पंचायत के अंतर्गत है। सरकार से हम सरकार से यही मांग रहे हैं, शिक्षा के संबंध में, मेरी विद्यालय के संबंध में, नदियामी पंचायत से सरकार को जिस तरह का कोऑपरेट हो रहा है 1990 से, जो ब्राह्मण लोग का वोट मतलब 4400 में मतलब 50% उन्हीं को वोट होता आ रहा है, लेकिन आज तक कोई विधायक या MP इस विद्यालय को उलट के देखा नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पुण्यानंद चौधरी, घर हुआ नदियामी, 1 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं। मैं सदा के लिए हॉस्पिटल और विद्यालय 2 ही मेरा मुद्दा रहा बिहार सरकार के साथ एजेंडा। जो 1956 ईस्वी में मेरा स्वास्थ्य विभाग बना, जिसमें मैंने मैथिली ठाकुर जी प्रश्न उठाए विधानसभा में, लेकिन उसके लिए कुछ न, एक तो डॉक्टर है वहाँ मतलब गार्ड लोग मतलब दवा वितरित करता है,
कल भी हमारे यहाँ एक आदमी मर गया है, आज भी एक आदमी मरा है। 5 पंचायत का हॉस्पिटल है, उसको ये 5 पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि है वो मरे सोए हुए हैं। केवल विधायक जी के ऐसे ऐसे कर दौड़ते रहते हैं। और इस सब बात पर स्वास्थ्य और शिक्षा मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जरूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों ठीक रहेगा तो समाज का उत्थान होगा, राज्य का उत्थान होगा, समृद्ध बिहार तभी बनेगा जब ये दोनों चीज पर बिहार सरकार की अपना पूर्ण रूप में अथी हुआ। 11 ठो सीट है हमारे हॉस्पिटल में, एक भी स्टाफ नहीं है आज 30 वर्ष से। 5 पंचायत है, 5 पंचायत का नाम भी हम गिना रहे हैं। नदियामी पंचायत का मरीज दिखलाता है, कुर्सों का दिखलाता है, मैया राजा खरवाई दिखला रहा है, दबना मोहताजर दिखला रहा है, बोले ठंगाहा दिखला रहा है, कुर्सों बैका मदरिया के आदमी सारे प्रत्येक दिन बिहार सरकार को ऑनलाइन है जो कितने मरीज देखा जाता है। दरभंगा जिला में 3रा स्थान है हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सों नदिया में था। लेकिन वहाँ विधायक जी से बार बार आग्रह किए हम, जो एगो कम से कम MBBS का पोस्टिंग कर दीजिए तत्काल के लिए। 12 सीट है, बोले 11 सीट है जो स्वास्थ्य विभाग लिख के गया है, बोले ना, लेकिन अभी तक कुछ ज्यों का त्यों पड़ा हुआ। तो अब आप ही बताइए कि इनकी जो नाराज़गी है, इनकी जो बात है वो सही है, क्या है, नहीं है? हम चाहते हैं कि अपना विचार आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर पेज को फॉलो करके जुड़ जाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।